कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। आज का जो विषय है उन जातकों की सेवा में रहेगा जो जातक स्वयं भी बड़ा बनना चाहते हैं एवं अन्य जातकों को भी बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, यानी जो सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन परेशानी यह बनी रहती है कि स्वयं के जीवन में इतने अधिक मोड़ आते रहते हैं कि जो समाज की दिशा बदलने वाले गुण बाय बर्थ उनके अंदर होते हैं, उन्हें भी ये लगता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ यह है वह मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। आंतरिक जो भावना है वो मुझे ये बताती है कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हो यह जगह आपके लिए उत्तम नहीं है। यह केवल समय का फेर है। जब समय बदलेगा तो जो आपकी जो आंतरिक भावना है इसको लोग पहचानेंगे और आप एक समाज को दिशा दोगे जिससे समाज के हर वर्ग के व्यक्ति का, जातक का कल्याण होना अटल है। स्कैनिंग की जो कॉल्स आती हैं उसमें लगभग ये मान लीजिए कि पता चल ही जाता है, लेकिन वो स्कैनिंग की कॉल अगर डीप स्कैनिंग की जो फाइल बनती है, हाथ से जो लिखी जाती है, उसमें अगर ये गुण देखने को मिलते हैं तो उन परिस्थितियों में मैं फिर उनको जो जिस विषय पे जो है वीडियो बन रही है मैं वही उपाय उनको देता हूँ सेवा में। वो उपाय करते ही जब हम जो वो करके आते हैं उपाय, तो रात्रि में जब पैनल खोला जाता है और उनके उपाय को जिस समय उन्होंने करा था वो टाइम उनसे पूछकर वो ऊर्जा पैनल पे डाली जाती है, तो एक ही रात में ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। यानी कि उस दिन से जिस दिन से उपाय करोगे, ये भगवान शनिदेव से संबंधित उपाय है। शनिदेव आपको इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं ये उपाय करते ही कि एक ही रात में आपका भाग्य बदलना प्रारंभ कर देते हैं। इसका जो फल मिलता है वो फल यह होता है कि जो आपने सोचा नहीं है, शनिदेव आपको स्वयं से वो बना देते हैं। काया पलट हो जाती है इस उपाय को अगर प्रयोग करेगा कोई भी। लेकिन प्रार्थना रहेगी, अगर आप ये उपाय करते हो तो पहले करवाइए कुंडली की स्कैनिंग, नहीं तो सीधा डीप स्कैनिंग की फाइल बनवाइए। अगर उसमें निकल के ये चीज़ आती है, क्योंकि उसमें तो ये निकाल के बता दिया जाता है कि करना क्या है, क्या करते आ रहे हो, बगैर आपसे कुछ भी पूछे। कुछ नहीं पूछा जाता आपसे स्कैनिंग में, आपको बताया जाता है। इसलिए मेरी बड़ी प्रार्थना रहती है, स्कैनिंग की कॉल जिनको आती है अपने प्रश्न मत भेजा करो। तुम खुद ही बता दोगे तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या आता है फिर। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। चलिए विषय ले लेते हैं। विषय रहेगा शनिदेव का यह उपाय सिर्फ एक ही रात्रि में, एक ही रात में आपकी किस्मत पलट सकता है। खाली नहीं जाएगा ये उपाय। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, खाली नहीं जाएगा। लगभग 10 वर्ष का अनुभव है, बिल्कुल नहीं जाएगा। निजी अनुभव भी जुड़ा हुआ है इस उपाय के साथ, बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। एक ही उपाय है, लेकिन उपाय बहुत अच्छे से आप कर पाओ उसके लिए मैंने इस उपाय को 3 पॉइंट्स में विभाजित कर दिया है। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, अच्छे से इसको लिखिएगा। हमेशा की तरह इस उपाय को भी, इन पॉइंट्स को भी अच्छे प्रकार से समझाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट रहेगा, किसी भी महीने की अमावस्या तिथि के पश्चात जब अमावस्या तिथि चली जाएगी
पड़ने वाले प्रथम शनिवार के दिन केवल अभिजीत मुहूर्त में ही 12 से 1 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त होता है। आप देख लीजिएगा, पंचांग से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा कब है मुहूर्त। अमावस्या के बाद जो भी पहला शनिवार पड़ेगा, अभिजीत मुहूर्त में ही एक 12 बाय 12 इंच यानी 1 फुट बाय 1 फुट का लकड़ी का बोर्ड आता है ना, लेकर आए। एक गहरा गड्ढा खोदें जमीन में घर से थोड़ा सा दूर जाकर, और उस लकड़ी के बोर्ड को उसमें स्थान दें। गड्ढा आपने खोदा और उसमें आपने बोर्ड रख दिया, 1 बाय 1 फुट का बोर्ड जो आप लेकर आए हो। और ये करना कब है? अभिजीत मुहूर्त के ही अंदर करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अमावस्या तिथि के बाद जो पहला शनिवार पड़ेगा सबसे पहला। अब उस बोर्ड के ऊपर 2.25 मीटर का पीला कपड़ा ऐसे बिछाएं, इस तरीके से बिछाएं कि बोर्ड पूरा ढक जाए। अब उस कपड़े के चारों कोनों पर, 4 कोने हो गए ना बोर्ड के, एक तांबे का सिक्का रखें तथा बिल्कुल केंद्र में, बोर्ड का जो बिल्कुल केंद्र होगा, 11 तांबे के सिक्के गोलाकार परिधि में रख दें। गोला बनाते हुए आप रख दें और सारे सिक्के आपस में मिले होने चाहिए और उन सिक्कों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, सिक्के मिल जाने चाहिए। इस तरीके से आपने रखना है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसी को थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे। दूसरा पॉइंट, अब चारों कोनों में रखे हुए सिक्कों के ऊपर चलने वाली मुद्रा के एक सिक्के रख दें तथा केंद्र में 11 तांबे के सिक्कों के ऊपर चलायमान मुद्रा के 11 सिक्के रख दें। चलायमान मुद्रा के सिक्के मतलब 1 रुपये का सिक्का अगर आपके पास है तो 1 रुपये के रख दो। 2 रुपये का सिक्का आपके पास है जो मुद्रा चलती है भारत में, उसके सिक्के रख दो। 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का भी है तो रख दो। तो सिक्के कितने आपको रखने पड़ेंगे? जहाँ जहाँ तांबे के सिक्के रखे हैं उन्हीं के ऊपर जो चलायमान मुद्रा के सिक्के हैं, आप 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, ये जो भी सिक्के होते हैं वो मुद्रा चलायमान होनी चाहिए, उसके सिक्के रख देने आपने। अब एक छोटा पीपल का पौधा भगवान शनिदेव और भगवान श्री सांब महादेव को साक्षी मानते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए, और यह कर रहा हूँ, आप यह देख रहे हो, यानी उनको साक्ष्य बनाते हुए, साक्षी मानते हुए, केंद्र स्थान पर, केंद्र स्थान यानी कि जहाँ सिक्के रखे हुए हैं 11 बिल्कुल बोर्ड के बीच में, तांबे के और तांबे के ऊपर मुद्रा के, उन्हीं सिक्कों के ऊपर आसन जमा दें। यह ध्यान रखिएगा, जो सिक्के आपने बीच में गोला बना के रखे हैं, जब आप पीपल का पौधा ऊपर स्थान दोगे तो पीपल का जो पौधा होगा उसके नीचे भी सिक्के होने चाहिए। इसलिए मैंने प्रार्थना करी थी कि बीच में सिक्कों के गैप नहीं हो। गैप उतना ही होना चाहिए कि 2 सिक्कों के, 3 सिक्कों के, 4 सिक्कों के आपस में जुड़े रहने से जो छोटा सा गैप होता है, उसके अलावा कोई गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गोला बना दिया और नीचे सीधा पीला कपड़ा आ गया और पीले कपड़े के ऊपर मुद्रा नहीं है और उसके ऊपर आपने पीपल के पौधे को स्थान दे दिया। ऐसे मत करिएगा। पीपल का जो बेस होगा, पौधे का जो बेस होगा, उसके नीचे ही सिक्के होने चाहिए। थोड़े से बाहर निकल सकते हैं लेकिन नीचे उसके बेस में सिक्के होने चाहिए। सिक्कों के बेस के ऊपर भी पौधे को स्थान देना है, प्रार्थना रहेगी। ऊपर आसन जमा दें तथा शिव नाम का जाप करते हुए मन ही मन मानसिक तौर पर मिट्टी डालकर उस पौधे को स्थापित कर दें।
अभिजीत मुहूर्त के अंदर ही अंदर आपने ये कार्य निपटा लेना है। तीसरा पॉइंट समझेंगे, इस उपाय में किसी कर्मकांडी ब्राह्मण या संत भगवान का हाथ लगवाना अति आवश्यक है। एक साक्ष्य मनुष्य रूप में, ब्राह्मण देव के रूप में, कर्मकांडी ब्राह्मण जो मंदिर के पंडित जी हैं उन्हें कर्मकांडी ब्राह्मण देव कहा जाता है। और अगर वो नहीं हो पाए तो संत भगवान का हाथ लगवाना अति आवश्यक है। अगर किसी कन्या के द्वारा यह पीपल का पौधा आपको प्राप्त होगा तो अति उत्तम होगा। इसके पश्चात नित्य स्वभाव में पौधे की जल सेवा करनी प्रारंभ कर दें तथा यह सेवा लगातार 1 वर्ष तक करते ही रहें। स्कैनिंग अनुसार जिस दिन आप यह कार्य कर देंगे उसी रात्रि काल में, उस दिन में आप करोगे ना, उस दिन की रात्रि काल में आपका भाग्य बदलना एवं ऊंचा उठना प्रारंभ हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा। इस दिन के पश्चात केवल और केवल प्रारब्ध के क्षेत्र को छोड़कर, प्रारब्ध नहीं कटेगा, प्रारब्ध जो है वो वैसा ही रहेगा, केवल प्रारब्ध के क्षेत्र को छोड़कर आप फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अटल है ये बात, अटल। पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, नहीं देखोगे, नहीं देखोगे। यह उपाय करके भगवान शनिदेव के हृदय में आपने अपनी सीट रिजर्व कर ली। इतना गहरा विषय है इस उपाय का, समझ लीजिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। भगवान कृष्ण का स्थान है, भक्त हैं, इष्ट हैं भगवान कृष्ण, भगवान शनिदेव के भक्त हैं। स्थापित कर दिए आपने उनके भगवान। किसको साक्षी मानकर? उनके गुरुदेव को साक्षी मानकर, महाकाल को साक्षी मानकर, उनके गुरु का नाम जाप करते हुए उनको साक्षी मानकर, अभिजीत मुहूर्त में अमावस्या के बाद प्रथम शनिवार को, ना चाहते हुए भी शनिदेव कृपा करेंगे ही करेंगे। भले उनसे कुछ मांगो या नहीं मांगो, शनिदेव स्वयं इस बात का प्रबंध करेंगे कि आपके पास सुख कैसे स्थायी रूप में बना रहेगा। अब जो ये तीसरा पॉइंट में जो हाथ लगवाना है और जो कन्या का जिक्र आया है, कन्या के हाथों प्राप्त हो, इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मण देव से आप पहले से बात करके रख सकते हैं, संत भगवान से आप पहले से बात करके रख सकते हैं कि मैं चाहता हूँ भगवान आपका हाथ लगे। तो अगर उन्होंने आपका वो जो पौधा है जो आप लेके आओगे, ये सब चीज़ें आप पहले से लेके रख सकते हो। जो ये कार्य करना है, गड्ढा जो आप खोदेंगे वो आपने अभिजीत मुहूर्त होते ही 1 मिनट, अगर अभिजीत मुहूर्त को हो जाएगा 1 मिनट पश्चात आप ये आरंभ कर देंगे। इसमें मात्र आपको 10 मिनट लगेंगे। बोर्ड भी आप पहले लेके रख लीजिएगा, सिक्के भी आप पहले लेके रख लीजिएगा, और पीला कपड़ा 2.25 मीटर का वो भी आप पहले लेके रख लीजिएगा। अब पौधा आपको मिलेगा कहाँ से? पौधा मिलेगा नर्सरी पे। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी नर्सरी पर जो माली जो होते हैं उनका परिवार भी होता है, ऐसा कई जगह मेरा अनुभव रहा है, और बच्चे भी होते हैं। अगर वहाँ पर आपका सौभाग्यवश कोई छोटी कन्या आपको मिल जाए, उनकी वो होगी, तो वहाँ पर जिद कर लीजिएगा आप कि आप दक्षिणा बोलोगे मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को ऐसी प्रेरणा आ रही है, आपकी छोटी कन्या है, जगदम्बा है, माता रानी है, तो गुड़िया से प्रार्थना करिएगा कि आप अपने हाथों से ये पौधा, छोटा पीपल का पौधा मुझे दे दो, और उस गुड़िया को भी कुछ भेंट स्वरूप में कुछ चॉकलेट, मीठा, टॉफ़ी, या जो आपकी श्रद्धा हो, अगर कुछ पैसे देने का आपको वो तो दे दीजिएगा ज़रूर, और आशीर्वाद ले लीजिएगा। फिर ये जो एक प्रकार से इसमें स्वर्ण की भांति रिजल्ट आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये सब आप पहले से प्रबंध करके रखिएगा और इस उपाय को कर लीजिएगा। 1 वर्ष तक आप
ऐसी स्थिति बनाए रखिएगा और ऐसी जगह का चुनाव करिएगा जो कि इतने पास हो आपके कि आप नित्य स्वभाव में हर दूसरे दिन जाकर वहाँ पर उनकी जो आपने स्थापित करे हैं, पीपल का जो पौधा स्थापित करा है, उनकी जल सेवा कर सकें। और यह भी ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जगह ऐसी होती है, वो इतनी दूर है कि पीछे से दुर्भाग्यवश की कोई उस पौधे को क्षति पहुंचा दे, तो फिर ये माना जाएगा कि आपने पूर्व में ध्यान नहीं रखा, पहले से ध्यान नहीं रखा और आपने बहुत जल्दबाजी में उपाय करा। इस उपाय को करने में जल्दबाजी मत करिएगा, सही जगह का आप चुनाव करिएगा। और अगर आपको जगह नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, आप ऐसे स्थान पे रहते हो कि जगह है ही नहीं, तो आप एकांत में भगवान शनिदेव के मंदिर जाइएगा और प्रार्थना करिएगा, भगवान मैं मन में आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूँ, आपके तो इष्ट हैं, मैं भी कुछ उनकी सेवा में लगना चाहता हूँ, चरणों की सेवा में लगना चाहता हूँ, कृपया मुझे भूमि का विचार दे दीजिए मेरे अंतर्मुखी मन में। बहुत आप मतलब एक प्रकार से रिश्ता जोड़ लोगे शनिदेव के साथ, ये समझ लीजिएगा आप, और बनाना शुरू कर देंगे शनि आपको। क्यों? क्योंकि आपकी मूल भावना केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, आप सबका सर्व कल्याण करने की भावना अपने हृदय में रखते हो, बस मौका नहीं मिला है आपको हर प्रकार से। शनिदेव को ऐसे जातक बड़े प्रिय रहते हैं, अगर कोई वास्तव में भगवान शनिदेव को समझ पाए, अगर वास्तव में समझ पाए। तो ये था विषय, शनिदेव का ये उपाय सिर्फ एक ही रात्रि में आपकी किस्मत पलट सकता है। कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं